मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुरेंद्र राठी जी और अनिल जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साथियों, अभी तक तो हमको ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार हरियाणा के लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, लेकिन नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि किसी भी हद तक जाकर हरियाणा के लोगों के खिलाफ साजिश करने लगेगी भारतीय जनता पार्टी। ये हमने नहीं सोचा था। जब हरियाणा की बेटी विनेश देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की तरफ बढ़ रही थी तो पूरे देश में जबरदस्त उत्साह का माहौल था। लोग सिल्वर मेडल जीतने की बधाइयां दे रहे थे। हम सब ने भी सिल्वर मेडल जीतने की बधाई दी कि सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मोदी जी का कोई बधाई का संदेश उस वक्त नहीं आया। बात बात पर मन की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी जी उस वक्त खामोश थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडरशिप का भी उस वक्त कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई ट्वीट नहीं आया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे देश को तो ये पता था कि गोल्ड मेडल के लिए विनेश फाइट करने जा रही है और सिल्वर मेडल उसने जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन इन कुछ नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप को शायद ये पता था कि कुछ और होने वाला है, जो कि पूरे देश को नहीं पता था। हमें सबको अगले दिन पता चला कि 100 करोड़ से ज्यादा की संख्या वाले देश को 100 ग्राम की साजिश में उलझा दिया गया। हमको ये जानकर हैरानी हुई, इतना बड़ा देश जिसकी दुनिया में इतनी ताकत है, कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो रूस की वॉर रुकवाने का दम भरते हैं, लेकिन ओलंपिक में हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था। उस अत्याचार को रोकने में विफल साबित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सही तरीके से ना तो उस खिलाड़ी का पक्ष रखा गया, ना सही तरीके से उसे स्टाफ का और बाकी जो सहयोग होना चाहिए था वो मिला। कल से हम ढेर सारे एक्सपर्ट ओपिनियन सुन रहे हैं और वो सारे ओपिनियन ये कहते हैं कि ऐसे तौर तरीके थे जिनकी वजह से अगर वेट संभव नहीं था उस लिमिट के अंदर आना तो भी सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया जा सकता था उस मुकाबले से बाहर रह करके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि डिस्क्वालीफाई विनेश फोगाट को कर दिया गया और हमारे सारे अफसर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारत सरकार बैठ करके इसे होते हुए देखते रहे। प्रधानमंत्री जी ने मिनट नहीं लगाया अफसोस जाहिर करने में जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन का पता चला। लेकिन जब सिल्वर मेडल सुनिश्चित हुआ था तो पूरी रात बीत गई, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं कर पाए, अपने मन की बात नहीं कह पाए। ये सारी चीजें देश के लोगों के मन में ये शंका पैदा करती हैं कि कहीं हमारी देश की बेटियों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं की गई, और इसकी जांच किस तरीके से, किस स्तर पर होनी चाहिए ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन बेटियों के साथ जब अत्याचार हो रहा था, ना इनके साथ जंतर मंतर पर खड़ी हो पाई और ना ही ओलंपिक में जब इनके साथ अत्याचार हो रहा था तो वहां पर इनके साथ खड़ी हो पाई। पूरी तरह से पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मामले में निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी का रुख, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, वो रवैया हमारे खिलाड़ियों के प्रति, विनेश फोगाट जिसने इतिहास रचा था उसके प्रति वो सही नहीं था। अभी भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वही सम्मान दिया जाएगा जो सिल्वर मेडलिस्ट को दिया जाता है। अरे विनेश फोगाट ने तो लोगों के दिल जीते हैं, पूरे देश का दिल जीता है, पूरी दुनिया का दिल जीता है। वो हमारी नज़रों में गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है। ओलंपिक में ये हमेशा याद रखा जाएगा कि विनेश फोगाट से कैसे उसका गोल्ड साजिश करके छीन लिया गया। जब मैं विनेश फोगाट जी का ट्वीट देख रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरीके से उनका हौसला पस्त होते हुए देखना
उनका इस तरीके से टूट करके मैसेज करना, ये देशवासियों के लिए बिल्कुल भी एक सही मैसेज नहीं है। हम सब इस मुश्किल घड़ी में विनेश फोगाट जी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। सरदार भगवंत मान जी और मैं कल उनके परिवार से मिलकर के भी आए थे और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी लड़ाई में उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी कल हरियाणा के हर एक जिले में विनेश फोगाट जी के समर्थन में एकजुटता प्रकट करने के लिए हर जिले में खड़ी नजर आएगी। हर जिले में हम एकत्रित होकर के उनके समर्थन में खड़े होंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि इन मुश्किल पलों में देश के प्रधानमंत्री उनके साथ हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ हो या ना हो, लेकिन देश के करोड़ों लोग उनके साथ पूरी मजबूती और पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। इसके साथ ही आज मैं अभी सुन रहा था हरियाणा के घोषणा मंत्री, मेरा मतलब मुख्यमंत्री, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये स्वीकार किया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC और HSSC ये दोनों संस्थाएं पूरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं, बंद पड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को नौकरी देने में अक्षम है, विफल है, नौकरी नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये घोषणा मंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले खुद अपने मुंह से स्वीकार किया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वो नौकरी नहीं दे पाए, तभी उन्होंने ऐसी घोषणाएं करना शुरू कर दिया है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि घोषणाएं करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे उनके पार्टी के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री जुमला फेंक देते हैं और चुनाव के बाद कहते हैं अरे ये तो जुमला था। तो अब नायब जी ये चाहते हैं कि वो कुछ जुमले फेंकें और चुनाव के बाद कहते हैं अरे ये तो जुमला था। तो ये होने नहीं देंगे नायब जी। आप जब जब जुमला फेंकेंगे आपके जुमलों का सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। आज ये झूठ फैलाने का प्रयास हुआ कि 1,20,000 कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्का कर देगी, ऐसा एक झूठ बोला गया। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा झूठ बोला गया? क्योंकि अगर जो आज घोषणा हुई है, अगर आप उसको सही तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए था, नायब सिंह जी को, कि HKRN को शुरू हुए कितने साल हुए हैं। 2021 में HKRN योजना शुरू हुई और अगर आज तक भी देखें तो अगर कोई कर्मचारी पहले दिन से भी इस योजना में भर्ती हुआ होगा तो उसको 3 साल ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए उनको हम सुनिश्चित कर देंगे। सुनिश्चित और पक्के के अंतर में तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5 साल जिसको हो गए HKRN में लगे हुए उसको मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित कर देंगे। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी, एक भी कर्मचारी पूरे हरियाणा में ऐसा है नहीं HKRN में जिसको 5 साल हो गए, और 2 साल बाद जब तक कोई भी कर्मचारी 5 साल पूरे करेगा तब तक आप सरकार से कोसों दूर होंगे। पता नहीं कहां पर, जंगल में, किस गुफा में आप वहां पर तपस्या कर रहे होंगे, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होंगे। दूसरी बात, जो इसके प्रावधानों में कहा गया, अगर कोई HKRN में या किसी और कच्ची नौकरी में लगा भी होगा, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 1 साल के बाद दूसरे साल में कंटिन्यू किया जाता है कच्ची नौकरी के अंदर। लगाए इसलिए जाते हैं 1-1 साल के ठेके पर कि हर साल 2 साल में उनको बदल दिया जाए ताकि वो किसी तरह का क्लेम लेके कोर्ट में ना जा सके, किसी तरह की पक्की नौकरी का दावा ना कर सके। इसलिए ये जो संख्या बताने का प्रयास हुआ 1,20,000, ये पूरी तरह से फर्जी है, झूठ है और हरियाणा के कर्मचारियों को, हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है जो पूरी तरह से विफल साबित होगा।